हम गीता के माध्यम शरीर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शरीर को रखकर हम रोज इसी के ऊपर कुछ विचार करते हैं। तो हमने कहा कि ये सारे कौरव जो अंदर है हमारे विकार, उसको जीत कर हमें आत्म साक्षात्कार करना है। और हर ग्रंथ में लिखा है कि सारे विकारों को नष्ट कर देने की, मोह को वगैरह, और इसमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए इस विकारों को जीत कर आगे बढ़ना चाहिए। या बिल्कुल ऐसे जो किसी जगह कहा गया है, इस विकार को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तो जैसे ही इंसान जन्म लेता है तो ये सारा हिसाब लेके रहता है। तृष्णा, क्षुधा, निद्रा, सुरक्षित की मांग, ये सब लेके आता है। अतः ये किसी के अंदर नहीं है, सो बात नहीं। बड़े बड़े संत भी हो तो इस जो भाव है वो सब में मौजूद है, और उसको जीत कर संयम करके जीत लेते हैं। तो हमारे इसमें एक विषय आता है कि क्रोध को त्यागना चाहिए, मत्सर को त्यागना चाहिए, द्वेष को त्यागना चाहिए। लेकिन त्याग किसी का नहीं होता, क्योंकि ये विकार हमारे अंदर हमारे जन्म से आए हुए, इसके ऊपर हम संयम कर सकते हैं। अन्यथा हम इसको त्याग नहीं सकते कि अंदर अंदर ये पड़े रहेंगे। तृष्णा कहा जाएगी, क्षुधा कहा जाएगी, निद्रा कहा जाएगी, वो तो जाएगा नहीं कुछ। लेकिन ये है कि संयम करने से कि भाई भूख लगी है तो नहीं, हम 4 घंटे नहीं खाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे, ऐसे करके जो कि व्रत रखते हैं, इससे हम क्या होता है, संयम कर सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा विजय पा सकते हैं। जन्मता ही जन्म लेता है बच्चा, तभी रोने लगता है, क्योंकि उसको सर्दी लगती है, भूख लगती है, और ये जन्मांतर का अनेक जन्मों से जन्म लेकर आया है। अतः हम इसको सहज चखाते हैं तो बच्चा बिल्कुल निगल लेता है। इसको कौन सिखाता है इस बच्चों को? लेकिन ये उसे जन्मांतर का ज्ञान है। हम ये विकारों को ये करना चाहते कि काम, क्रोध, मजा, मत्सर, द्वेष, लोभ, मोह, इसको जीत लेना चाहिए। तो काम क्या है? कई चीज के लिए कामना, काम से कामना निर्माण होती है। अनेक कामनाएं हमारे अंदर निर्माण होती रहती है, मांग निर्माण होती रहती है। तो काम हम नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसमें परिवर्तन जरूर करनी। कामना कौन सी करनी चाहिए? जो बुरी कामना है उसको त्याग देना चाहिए और अच्छी कामना को धारण करना चाहिए। ऐसे कोई विषय को हम त्याग नहीं सकते, त्यागने से हमारा होगा भी नहीं। उसके हमें हर चीज की जरूरत है। इसलिए कामना त्यागना नहीं होता है, उसमें परिवर्तन करना होता है। कौन सी चीज की कामना को हम ग्रहण करें और किसी कामना को त्याग दे, ये हमने अपनी बुद्धि से परख कर करना होता है। क्रोध आता है, क्रोध नहीं आना चाहिए। हम बार बार कहते क्रोध बहुत खतरनाक है, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध कहाँ से आता है? क्रोध अहंकार से आता है। अहंकार उसका मूल है। अहंकार तो नष्ट होने वाली चीज ही नहीं है, और इससे हमें अधिकार की एक भावना निर्माण होती है। हमारी बुद्धि हमें कहती है कि भाई हम खुद श्रेष्ठ है, हमें कोई ऐसा बोले तो बहुत बुरा काम किया उन्होंने, इसलिए में क्रोध उदित होता है। लेकिन ये क्रोध को नष्ट करना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्रोध हमें इसलिए होना चाहिए कि आपने अगर अपने खुद की गलती हो गई, इसके लिए हमें जरूर क्रोध होना चाहिए। या हमारा कुछ नियम रखा है वो टूट गया तो अपने आप को क्रोध करना चाहिए। इस क्रोध का एक रूप बदल सकते हैं। क्रोध जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। किसी काम के लिए क्रोध की हमेशा आवश्यकता भी है। मद है, मत्सर है। मत्सर लोगों को बुरा करने के लिए नहीं चाहिए। कोई अच्छा व्यक्ति है, वो कोई सीखना चाहता है तो दूसरे के प्रति एक मत्सर ऐसा रहता है कि मैं आगे बढ़ूं। कोई विद्या हो या कोई साधन हो या कोई संगीत हो, तो ये जो मत्सर है वो अपने प्राप्ति के लिए है,
इसलिए वो बुरा नहीं माना जाता, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। वैसे लोभ बोलते हैं, लोभ हमें तो हर क्षण में हमारे साथ ही रहता है, तो हम साधक को लोभ कौन सा होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार का लोभ होना चाहिए, संत संग का लोभ होना चाहिए। अब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने के लिए हमारा मोह होना चाहिए। इस मोह को बुरा नहीं मान सकते, बल्कि हमें ये जरूर होना चाहिए। और मोह और प्रेम बहुत दूर दूर होता है। लोग प्रेम को ही मोह समझते हैं, और तो ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो कति उच्च कोटि की एक भक्ति का माध्यम है, और मोह जो है इसमें आसक्ति भरी हुई। ये सारे विकार है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो गुण है हमारे, तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, तो सत्वगुण ही रहना चाहिए, रजो और तम गुण नष्ट होनी चाहिए। वो भी नहीं नष्ट होते, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी चीज है कि वो हम नष्ट नहीं कर सकते, ना हो सकते हो। लेकिन ये है कि तमोगुण जो है उसका कार्य क्या है हमारे अंदर, ये देखना पड़ता है। तमोगुण का कार्य है किसी चीज को धारण करके रखना। पृथ्वी का तमोगुण है, हर चीज को पृथ्वी पकड़ के रखती है, इसलिए तमोगुण की हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम क्या पकड़ना है कि अपने बुद्धि से पकड़ना चाहिए। हमें सद्बुद्धि हो कि क्या क्या पकड़ लेना है हमें और क्या क्या त्यागना है, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जो भी तमोगुण को हम आज्ञा करते या धारण करते, तमोगुण बड़ा पक्का अपने बांध के रखता है। रजोगुण भी अत्यंत आवश्यक है। अगर रजोगुण हमारा नष्ट हो गया तो इंसान क्रियाहीन हो जाएगा। कोई क्रिया करने के लिए इसका उद्यत नहीं होगा, उसका मन ऐसा होगा कि नहीं करना है, क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। इसलिए रजोगुण की भी बहुत आवश्यकता है। हर एक गुण की हमें आवश्यकता है, लेकिन रजोगुण से जो कुछ मांगे उठती है, जो कुछ हम गलत काम करते, वो छोड़ के हम जो उससे अच्छा फायदा उठाए। और रजोगुण में जो एक प्रक्रिया है काम करने की, वो बनी रहनी चाहिए। हर कभी आलस नहीं होना चाहिए हमें। जिसके अंदर रजोगुण नहीं है वो आदमी आलसी हो जाता है। तो रजोगुण भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसलिए फिर हम उसका उपयोग किस तरह करना चाहिए ये सोचना चाहिए। और सत्वगुण तो है ही, ये तरल है, बहुत अच्छा है। सत्वगुणी मनुष्य हम कहते हैं, वो बहुत सत्वगुणी इंसान है, बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव शांत होता है, वो सरलता होने के कारण वो हमेशा काम के लिए तैयार रहता है, आलस नहीं होता उसमें। और एक प्रेम की भावना, एक श्रद्धा की भावना उनके अंदर बार बार उदित रहती है, और हमेशा वो लोगों के लिए प्रिय सा रहता है। प्रेम ऐसी चीज है कि हम प्रेम तो कहते हैं, हम फलाने के साथ प्रेम करते हैं, लड़की के साथ प्रेम है, और बहन के साथ प्रेम है, मासी के साथ प्रेम है, हमारा बहुत प्रेम है, या कोई दोस्त हो या कोई मतलब सहेली हो, हम कहते बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम शब्द की एक तो वाक्य हम समझे ही नहीं है। प्रेम जिसने कहते हैं उसको त्याग होता है, इसमें कोई लेने की इच्छा नहीं, वही प्रेम है। लेकिन हम प्रेम क्या करते कि वो हम किसी के ऊपर प्रेम करें तो वो भी हमारे ऊपर प्रेम करे। हम किसको प्रेम के भाव में कुछ दे दे तो वो हमें वो दे, उसने कुछ देना चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये तो लेन देन का व्यवहार हो गया। प्रेम जो है सिर्फ त्याग ही त्याग है। रामायण का देखिए, हर एक का त्याग है रामायण में, सबका त्याग है। उर्मिला का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग है, राम का त्याग है, सीता का त्याग है, हर एक का त्याग है। इतना ही नहीं, रावण को इतना बुरा बताया गया है कि रावण ने भी सीता के लिए अपने पास रखकर भी कभी उसके गलत काम को नहीं किया, तो उसने भी एक तरह के मन को कंट्रोल करके त्याग दिया है इस विषय को। तो इससे त्याग में ही प्रेम होता है, अन्यथा प्रेम जो हम कहते हैं वो ऐसे नहीं हो सकता। तो हम प्रेम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है और वैसे के वैसे उसका शरीर है, और कोई स्त्री हो तो गहने पहने हुए, कपड़ा पहना हुआ अच्छा, और इतने होते हुए भी हम उसको चिपक के बैठ नहीं सकते। उसका स्पर्श जो है इतना बुरा लगता है, जब जान चली जाती है तब हाथ लगाने को मन नहीं करता है।
तो इसलिए अगर हम प्रेम करते हैं, अगर वो वैसी शरीर है, तो क्यों हम चिपक के नहीं बैठते हैं? तो हम प्रेम किसके साथ करते हैं, किसको हम प्रेम कहते हैं और किसके साथ हम प्रेम करते हैं हम समझते नहीं है। हम चैतन्य के साथ प्रेम करते, वो चैतन्य निकल गया तो हमारा प्रेम खत्म हो गया। हम तो खुद हाथ से जला देते हैं ना, उसी व्यक्ति को हम हाथ से जला देते। इसका मतलब क्या है? हम प्रेम किसके साथ करते हैं? चैतन्य के साथ करते हैं। अगर चैतन्य चला गया तो हमारा प्रेम हार जाता है। इसलिए संत जो है चैतन्य से ही प्रेम करते हो, शरीर के साथ प्रेम नहीं करते। वो कोई मतलब जाति का हो, कैसा हो, उसके रूप के लिए प्रेम नहीं करते, जाति के लिए नहीं करते, डिग्री के लिए नहीं करते। वो आत्मा के ऊपर, आत्मा के साथ ही प्रेम करती है। इसलिए सबको साथ हो प्रेम कर सकते हैं। सबके त्याग की भावना होनी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। तो सेवा ऐसी होती है कि सेवा बोलते तो है हम, लेकिन सेवा नहीं, सेवा के लिए सेवा नहीं होती हमारी कोई अपेक्षा रहती है कि वो भी हमारा ये करे, हम भी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सेवा करके बिल्कुल भूल जाना चाहिए, दान करके भूल जाना चाहिए। कोई भी हमारे पास कोई चीज बड़ी क्यों न हो, छोटी क्यों न हो, हम जो दे सकते, लोगों के काम में आ सकते तो देना चाहिए। इसको दान कहते। और फिर तपस्या करके हम पावन होना चाहते और इसलिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। तो गुरु कृपा तो हमारे हाथ नहीं है, क्योंकि हम योग्य बने तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है। और गुरु कृपा होने के बाद हमारा रास्ता बिल्कुल साफ होता है। तो ये विषय त्यागने के लोग बोलते हैं कि क्रोध को त्यागना चाहिए, मत्सर को त्यागना चाहिए। तो ऐसा त्याग किसी का नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि उसका मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अच्छे काम के लिए हम ला सकते हैं। क्रोध भी हमें जरूर है, मत्सर भी जरूरत है, द्वेष भी हमारे अपने प्रति द्वेष होना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई तो अपने आप को घृणा होनी चाहिए मन में। तो इसी तरह ये सारे दुर्गुण बताए जो गए हैं। तो किसी के अंदर दुर्गुण नहीं, ऐसा व्यक्ति जिंदा ही नहीं। सब दुर्गुण उसमें सब में होते हैं, और फिर भी वो किसी तरह उसको इस्तेमाल करता है। ये महत्व का ये चीज है। तृष्णा है, क्षुधा है, निद्रा है, वो तो आते ही ले आया है। उसको सारे को जीत लेना, संयम करना कि नहीं आज पूरी रात हमें जागना ही है, भगवान नाम लेना है। तो शिवरात्रि के दिन लोग जागरण करते हैं ना, तो निद्रा के ऊपर विजय पाते हैं। ये नहीं कि निद्रा हम नष्ट कर देते, हो नहीं पाती निद्रा नष्ट। वैसे ही सब चीज को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो हम ग्रंथ जब पढ़ते तो देखना चाहिए कि किस तरह हम इस विषय पे विजय पाकर हम विजय हो सकते हैं। किस तरह इसको कामना को, अनेक कामना जो उठती है उसके हम वही के वही रोक देना चाहिए कि ये चीज आपको कहीं मन करा कि ये लेने के लिए और आपके पास पैसे नहीं, तब छटपटाते हैं। फिर कल विषय आया था, फिर क्रोध निर्माण होता है। क्रोध के बाद तो ऐसा होता है कि बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है और इंसान कुछ भी कर बैठता है। इसलिए हम पहले ही संयत करें अपने विकारों को, तो हमें सुखी हो जाती है। तो ये सीखना चाहिए कि जहाँ तक हो ये चीज़ की मांग उठी तो उसको रोक देना चाहिए कि भाई 1 महीने के बाद ये करेंगे, हमें 1 वर्ष के बाद करेंगे, अभी नहीं मिलेगा आपको, ऐसे मन को बोलना चाहिए। और धीरे धीरे हम उसके संयम करके, और तो फिर ये ऐसी चीज़ें उठती नहीं होती हमारे अंदर, इतनी आदत लग जाती है त्याग की, अपने आप ही ऐसे विकार चुप हो जाते हैं। उसको हिला के पूछना पड़ता है कि क्या चाहिए शरीर के लिए, यहाँ तक वो मिट जाते हैं। लेकिन एकदम तो ये बात होती नहीं, धीरे धीरे होती है। तो ये जो हमने विकारों को युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए हमने कहा है युद्ध करना पड़ता है, लेकिन युद्ध से ज्यादा प्यार से ही जीत होती है, युद्ध से नहीं होती। युद्ध करने के बाद मन और तेज हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा होता है मन में। तो इसके प्रेम के साथ ही हम इस सारे विकारों को जीत सकते हैं और विजय हो सकते हैं। हरिओम तत्सत।